हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 200 से 400 के बीच में आ रहे हैं। अब वो आगे पूछ रहे हैं कि मैम हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या रास्ता है। तो आज की वीडियो में उन्हीं लोगों के लिए सारे तरह के रास्ते मैं बताने वाली हूँ जो वो कर सकते हैं। हर एक पॉसिबल तरीका मैं लेकर के चलूँगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी, प्राइवेट का भी, और अदर ऑप्शंस भी आप जो कर सकते हो उनका भी तरीका मैं लेके चलूँगी। देखिए ध्यान से, रीनीट एग्ज़ाम आपका हुआ है और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ने जो रिज़ल्ट है वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया आंसर की के द्वारा। तो जिनके भी मार्क्स 200 से 400 के बीच में आ रहे हैं वो क्या करें, ऐसा लोगों का डाउट है। जिनका 400 से 500 तक आ रहा होगा, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। जिनका 200 से कम आ रहा होगा वो भी कमेंट कर दें कि लेसर देन 200। मैं उस पर भी सेपरेटली वीडियो बना दूंगी। आज सिर्फ और सिर्फ 200 से 400 मार्क्स वाले बीच के बच्चों की बात करूंगी। 2-4 नंबर प्लस, 2-4 नंबर माइनस है कोई बात नहीं, लेकिन इसी के बीच की लगभग बात करूंगी। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 200 से 300 या फिर 350 तक आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी हाल में नहीं मिल सकता। अगर आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को ऐसे मार्क्स पे कोई भी कॉलेज गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा एससी या एसटी है, उस केस में 350 मार्क्स वाला जो है वो बीएचएमएस के लिए एक बार ज़रूर कोशिश करें और बीएससी नर्सिंग के लिए एक बार ज़रूर कोशिश करें, 350 वाला। और उससे नीचे के जो एससी एसटी के बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। इससे नीचे यानी 350 से नीचे जो हैं एससी एसटी के बच्चे, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें, गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा। तो कहोगे मैम फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपके पास पहला ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन है कि आप बीएएमएस प्राइवेट के बारे में सोचिए। बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है और अच्छा स्कोप भी है इसका। बीएएमएस प्राइवेट की जो फीस होती है वो लमसम 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। इस मार्क्स वालों के लिए 2.5 लाख से स्टार्टिंग फीस होगी पर ईयर, एक साल के 2.5 लाख के बराबर फीस होगी और बीएएमएस प्राइवेट में आप एडमिशन करा सकते हो इस मार्क्स पे। दूसरा आपके पास ऑप्शन बचता है एमबीबीएस प्राइवेट, और इंडिया में भी अब्रॉड में भी, इंडिया प्लस अब्रॉड, इसका ऑप्शन आपके पास बचता है, ठीक है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके लिए है अदर फॉर्म्स। अदर फॉर्म अगर आपने कोई भरा है, उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें जाइए। किसी फॉर्म में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो किसी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन या तो ले लीजिए या फिर ड्रॉप ले लीजिए। यही ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट होते हैं इस मार्क्स वालों के लिए। या तो आप बीएमएस प्राइवेट के लिए जाइए, या फिर एमबीबीएस प्राइवेट के लिए जाइए, या फिर अदर कोई फॉर्म भरा है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें जाइए। और ये भी नहीं हो सकता तो डायरेक्ट एडमिशन की बात करिए किसी कॉलेज पे या फिर ड्रॉप लीजिए। ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रास्ता है अगर आपके 200 से 300 या फिर 350 तक मार्क्स आ रहे हैं तो, ठीक है। अगला, अगर आप में से किसी को भी हमसे काउंसलिंग करानी हो, कोई बात करनी हो, कोई डिस्कशन करना हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये पेड सर्विसेज हैं, आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। अगर सिर्फ कॉल अरेंज करवानी है, बात करनी है, कुछ समझना है तो 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। अगर कोई काउंसलिंग करानी है तो काउंसलिंग का नाम लिखिएगा कि कौन सी काउंसलिंग आपको करानी है, एमबीबीएस की, बीडीएस की, नर्सिंग की, किस कोर्स की करानी है, स्टेट की करानी है, ऑल इंडिया की करानी है, और प्लस लिखिएगा गवर्नमेंट करानी है, प्राइवेट करानी है। ये चीज़ें जब आप मेंशन कर दोगे तो हम आपको चार्जेस बता देंगे, उस हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके मार्क्स 350 से 400 के बीच में हैं। ये वाले बच्चे जो थोड़ा ज़्यादा सेफ जोन में हैं, ये बच्चे एमबीबीएस प्राइवेट लो बजट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, लो बजट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। केरला में चांसेस बहुत कम रहेंगे, केरला में जो चांसेस है वो थोड़े कम रहेंगे। केरला में सबसे कम बजट में होता है, 50 लाख से लेकर के 60 लाख के बजट में आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाता है। तो केरला के लिए आप ट्राई करिए, खासकर जिनके 400 मार्क्स हैं उनके ज़्यादा चांसेस होंगे कि केरला में आपको एमबीबीएस मिल जाए। दूसरा, आप ट्राई कर सकते हो छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में। छत्तीसगढ़
नेक्स्ट होगा कर्नाटका। और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, अपना खुद का स्टेट, ओन स्टेट, इनकी काउंसलिंग आप करवाइए। अगर 400 के लगभग है तो केरला जरूर कराइए, 400 से ज्यादा कम है यानी 350 के लगभग है तो केरला छोड़ दीजिएगा। तो ये तीनों करवाइएगा, ठीक है। इन सब के बजट बता देती हूँ, कितने बजट में यहाँ पे कॉलेज मिलते हैं। यहाँ पे 65 लाख से लेकर के 70 लाख के बीच में कॉलेज मिलता है। 65 लाख से 70 लाख के बीच में कॉलेज मिलता है छत्तीसगढ़ में। कर्नाटका में 70 लाख से 90 लाख के बीच में कॉलेज मिलता है, लेकिन ये कॉलेजेस बाकी जगह के कॉलेजेस से अच्छे माने जाते हैं। साउथ के जितने कॉलेजेस होते हैं उसमें फैसिलिटीज और बाकी चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर आप अपने स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो डिपेंड्स ऑन योर स्टेट, लगभग सारे स्टेट्स का 70 लाख के अप्रॉक्स ही पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रास्ता है अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। दूसरा रास्ता है आपके पास MBBS एब्रॉड का। MBBS एब्रॉड आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। अच्छा MBBS एब्रॉड का कॉलेज अच्छी फीस में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कहूँगी अगर आप ये प्रीफर कर सकते हो तो ये प्रीफर करो। इतना भी आपका बजट नहीं है तो उस केस में BA-MS प्राइवेट के लिए जाइए, और खास करके इस मार्क्स पे पतंजलि हरिद्वार के लिए अप्लाई करिए। उत्तराखंड काउंसलिंग आयुष के लिए अप्लाई करिए। इस मार्क्स पे आपको पतंजलि हरिद्वार मिल जाएगा, जिसकी फीस मात्र 1.5 लाख रुपए 1 साल की है। 1.5 लाख रुपए 1 साल की है, आप उसमें जा सकते हो। और बैकग्राउंड के लिए, बैकअप के लिए अदर स्टेट, खास करके जो आपका खुद का स्टेट हो, सेल्फ स्टेट या फिर यूपी में भी सस्ते कॉलेजेस हैं। 2.5 लाख से स्टार्टिंग होती है यूपी में कॉलेजेस की, BMS की, उनमें आप करा सकते हैं। ये आपके लिए थर्ड बेस्ट ऑप्शन है इस मार्क्स पे, ठीक है। अगला रास्ता आपके पास क्या है? अगला रास्ता ये है कि 350 से 400 वाले अगला क्या करेंगे, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। तो आपके पास अगला रास्ता ये है कि या तो आप ड्रॉप ले लो, दूसरा रास्ता ये है कि BHMS में ट्राई करिए। अगर आप SC/ST OBC हो, अगर आप SC/ST हो तो डेफिनेटली आपको BHMS या BAMS दोनों में से कोई भी मिल सकता है। BAMS या BHMS गवर्नमेंट आपको मिल सकता है, आराम से मिल जाएगा। मिल सकता नहीं है, BHMS तो आराम से मिल जाएगा गवर्नमेंट, और BAMS कोशिश करनी पड़ सकती है, पर BHMS तो डेफिनेटली मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आप दूसरे कैटेगरी से हो, जनरल हो या OBC हो, तो BHMS के लिए ट्राई करिए। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, पार्शियल ड्रॉप लीजिए। पार्शियल ड्रॉप के लिए कोई भी अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लीजिए जहाँ पे बॉन्ड फीस नहीं लगती हो। अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लीजिए जहाँ बॉन्ड फीस ना लगती हो, अगला रास्ता आपके पास ये है, चौथा रास्ता इस सेक्शन में आपके पास ये है कि आप डायरेक्ट एडमिशन की तलाश करिए, या फिर आपने कोई और फॉर्म भर रखा है तो उस फॉर्म के ज़रिए एडमिशन पाइए। ये आपके लिए रास्ता बचता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। आप कहोगे मैम BVSC प्राइवेट या BDS प्राइवेट में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हो। जो भी मैंने बताया है BAMS के लिए, BAMS की सारी बातें BVSC पे भी लागू होती हैं और BDS पे भी लागू होती हैं। जहाँ जहाँ मैंने BAMS लिखा है आप समझ लेना BAMS, BVSC और BDS सबकी कट ऑफ लगभग सेम जाती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस बदलती है। इसकी मिनिमम 1.5 लाख पर ईयर है और बाकी मैक्सिमम कॉलेजेस की 2.5 लाख पर ईयर है। इससे ज़्यादा भी जाती है, पर ये एक एवरेज है, ठीक है। BVSC की बात करूँ तो BVSC का 1 साल का जो खर्चा आता है 3 लाख से 5 लाख आता है पर ईयर। BDS की बात करूँ तो इसका भी 3 लाख से 5 लाख आता है पर ईयर। ये सारे जो खर्चे मैंने बताए हैं ये पर ईयर के हिसाब से हैं, तो इनमें भी आप जा सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, मैंने आपको बता दिया कि BAMS प्राइवेट, यहाँ पे आप BDS और BVSC भी मान के चलना। ऐसा ही यहाँ पे जब मैंने BAMS लिखा हुआ है जहाँ भी, तो वहाँ BVSC प्लस BDS दोनों मान के चलना, BVSC एंड BDS, ठीक है, दोनों ही मान के चलना। समझ गए बात को? तो सारे कोर्सेज मैंने कंपेयर कर दिए, कौन सा आपको मिल सकता है कौन सा नहीं मिल सकता। एक लास्ट बात ये बचती है, जिनका 350 से 400 मार्क्स हैं, अगर 400 तक है और आप जनरल हो या OBC हो तो ऐसे लोग BSc नर्सिंग का भी ट्राई करें।
बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट का ट्राई करें AIQ MCC काउंसलिंग से, AIQ MCC काउंसलिंग से। लेकिन जिनका इससे कम है वो बाकी ऑप्शंस ही अप्लाई करेंगे। और अगर 400 तक आपका है और आप SC ST हो तो BAMS BHMS गवर्नमेंट प्लस नर्सिंग तो आपको मिलना ही मिलना है, नर्सिंग आपको मिल जाएगा। ओके, बात समझ गए आप? तो पूरा का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किसी का अगर 200 मार्क्स से 400 मार्क्स के बीच में हो तो उसके पास क्या क्या रास्ते हैं, वो क्या क्या कर सकता है। इन सारी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और अकॉर्डिंगली काउंसलिंग चूज करिएगा, अकॉर्डिंगली अपना फ्यूचर चुनिएगा। क्योंकि मार्क्स के हिसाब से अगर आप नहीं चलते हो तो आपके पैसे भी बर्बाद जाते हैं, समय भी बर्बाद जाता है और कई बार तो कहीं भी एडमिशन भी नहीं हो पाता। इसलिए मार्क्स के हिसाब से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई और आपको मुझसे सलाह लेनी है, मुझसे कॉल पे बात करनी है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 200 का पेमेंट करिए, आप कॉल अरेंज करवा सकते हैं। कोई काउंसलिंग करानी है तो काउंसलिंग का नाम लिखिए, हम आपको चार्जेस बता देंगे और उस चार्ज को पे करके आप कॉल अरेंज करवा सकते हैं और काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सी काउंसलिंग कराएं तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 200 पेमेंट करके आप हमसे समझ सकते हैं, काउंसलिंग करवाएं। हालांकि इस वीडियो में भी मैंने ये बात क्लियर कर दी है। Thank you for watching. Bye. Take care.